पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त पोजीशन हो गई इस मैच में। अब से कुछ देर पहले ड्रिंक्स हुई है। 45 पर 4 इंडिया का स्कोर है, चेसिंग 160। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय हारिस रऊफ, और होनी भी चाहिए, दिस इज हिज होम। यहाँ वो मेलबर्न की नुमाइंदगी करते रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने हैट्रिक भी की हुई है, तो बड़ी ज़बरदस्त उनका जो एक्सपीरियंस है उसको वो बड़ी खूबसूरती से यहाँ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, यूनुस खान, कामरान अकमल और तनवीर अहमद, और इस तरफ शोएब जट भी मौजूद हैं, शोएब अख्तर भी आपके साथ साथ ही हैं। आदि हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे। शोएब स्क्वायर हो गया है, शोएब स्क्वायर। शोएब स्क्वायर, शोएब स्क्वायर हो गया है जी, 2 शोएब हो गए ना। यूनुस भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो हम कह रहे थे, जो सबकी एक ओपिनियन थी कि 150 प्लस बनेगा तो भारत के ऊपर प्रेशर होगा, ये बात सही है? क्या ये रन्स का प्रेशर है? बिल्कुल, और आपको नजर आ रहा है कि अगर हम विराट कोहली की बात करें तो 12 रन किए हैं कोई 21-22 बॉलों पे। विराट कोहली की बात कर रहे हैं हम जी। हमेशा उल्टा होता है, 12 बॉलों पे 21 रन किए होते हैं। आज बिल्कुल ऑपोजिट है। टॉस का हारना अच्छा हो गया हमारे लिए। बिल्कुल, हम टॉस हारते तो क्या करते? हम जीते तो क्या करते? हम भी जाते बॉलिंग के लिए, बॉलिंग करते। और ये सिचुएशन अगर हमारे पास होती तो फिर हम भी इस तरह स्ट्रगल कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से देखो अच्छा हो गया। लेकिन चले, इस वक्त अब क्या हो सकता है कि यहाँ से अब गेम को लंबा ना करें, इस वक्त जाए 1-2 और आउट करें ताकि आपकी विक्ट्री बिल्कुल सॉलिड हो जाए। और जिस तरह ये दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसके बाद एक हार्दिक पांड्या, तो कार्तिक ने दिनेश कार्तिक ने भी आना है। तो मेरे ख्याल से अभी भी स्टिल इंडिया के पास थोड़ा बहुत चांस थोड़ा बहुत है। दिनेश कार्तिक की बात करें कामरान, तो उनके लिए ये साल बड़ा शानदार रहा है। कमेंट्री करने चले गए थे, आईपीएल की परफॉर्मेंस से वापस आए और फिनिशर हैं वो। अगेंस्ट पेस उनका जो स्ट्राइक रेट है इज अराउंड 179, तो उनको थोड़ा सा रोक के रखा है यहाँ पे कि अगर ये दोनों चल जाते हैं तो फिर वो फिनिशिंग के लिए जा सके। क्या ये स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल यही है, और इसी रोल के लिए उन्होंने कमबैक भी करवाया। उन्होंने आईपीएल में देखी है ये परफॉर्म, और जिसकी वजह से वो वापस आया। और देखे, पंत को बाहर बिठाना इतना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल काम के लिए। उसने वो मैचेस फिनिश करके दिए हैं, इनिंग्स फिनिश करके दी है, जिसकी वजह से अब वो प्लेइंग साइड का हिस्सा बना हुआ है, पंत को बाहर बिठाया हुआ है। लेकिन स्टिल अभी मैं समझता हूँ टीम को जो चाहिए था 150, हमने कहा था 160, वो किया। एक्सीलेंट एफर्ट शान की और इफ्तिखार की। नीचे से फिर जैसे शाहीन ने जैसे डैमेज किया ना इंडियन टीम को, जो अंडर प्रेशर लेके आया, शाहीन के 16 रन है, फिर हारिस रऊफ का एक छक्का जो उसने पहली बॉल पे आते साथ ही लगाया, 22 रन इन्होंने बनाए हैं। बहुत अच्छा, तो एक बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से टोटल बनाया। फिर बॉलिंग में जैसे हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है, शाहीन ने की है और नसीम शाह ने किया। नया बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट था, विकटें ली हैं, तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। और अब इसको ज़्यादा रन्स करने ना दें, क्योंकि हमारा रन रेट और बेहतर होगा और एंड पे जाके हम लोगों को इसका फायदा भी होगा। इस टाइम गिरफ्त में आई हुई है, निकलने ना दें। बिल्कुल, जो अक्सर मेरे ख्याल से काम पूरा करे, पूरा दफनाने जाए जो प्रोफेशनल टीमें करती हैं। हम हमेशा कहते हैं जब इतना कुछ हो गया है, गो फॉर द किल। मैच को डीप ले जाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तनवीर, मुझे ये बताइएगा, आपने शुरू में कहा था कि पावर प्ले के अंदर हमें विकेट्स लेनी है, तो उसके लिए आपको सही लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं? या तनवीर से बात करेंगे? यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जनाब आली, तो पाकिस्तान में मुकाबला भारत जारी है और पाकिस्तान की सिचुएशन अभी तक अच्छी लग रही है, साबित नहीं हुआ। 20+ रन्स पड़ गए यूनुस भाई, लेकिन खैर आउट करने पड़ेंगे अभी भी। यानी अभी ये कहना गलत होगा कि जनाब बस हो गया, काम हो गया। देखिए, यहाँ से अगर ये पार्टनरशिप लगती तो ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं कि इनके लिए 10-12 रन जोड़ना, जो कि हमें लग रहा है इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यही कि इस वक्त पाकिस्तान फेवरेट है इस मैच में। ओके, तो अच्छी बॉलिंग करें, फील्डिंग करें। इस वक्त 70-30 है मैच, स्टिल वही है। अब 60-40 जैसे मैंने पहले कहा था, अभी भी पाकिस्तान के, बल्कि 65 पाकिस्तान, 35 उनके पास। भाईजान वो जो 20% निकल गया था हाथ से टॉस समेत ही, वो वापस आ गया ना। 80% आ गया। अभी भी 20-80 नहीं, उल्टा हो गया। पाकिस्तान के पास आ गया, 80% मैच तो पाकिस्तान के पास है। 47 गेंदों पे 85 रन चाहिए। सो नजीब भाई, ये कितना डुएबल है इंडियन साइड से? 46 बॉल्स 83 रन्स। T20 में हमने ऐसे मैच खत्म होते हुए, जीतते हुए टीमों को देखा है, बट पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग है हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। बाकी एक्सपर्ट्स हमारे सामने हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग करना जरूरी है, अच्छी करना। क्योंकि भागते हुए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है।
तो मेरे ख्याल से शहनशाह अफरीदी को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। भाई 11 का रिक्वायर्ड रन रेट है नहीं देखिए, और 6.25 का करंट है। T20 क्रिकेट में हाँ। ये कोई इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, चूंकि एक दो और अच्छे हो गए अगर, और ये दो बैट्समैन खेल रहे हैं जिस तरह, हाँ। अगर ये आउट नहीं होते तो मैच क्लोज जरूर जाएगा। सही है, ओके। अगर ये आउट नहीं होते तो भाई तनवीर भाई अभी भी है, मतलब घबराने की वजूहत है हमारे पास अभी भी? मेरी नज़र में तो नहीं है। नहीं, अच्छा। हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है कि वो रन्स कर सकते हैं। विराट कोहली बड़ा सेंसिबल तरीके से खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा खिला रहे हैं कि वो हिट्स करे और मैच जितवाए, लेकिन ग्राउंड बहुत बड़ा है। 11 रन एवरेज इस ग्राउंड में इतना आसान मुश्किल होता है, ठीक है ना। और हमारी बॉलिंग जिस तरह की बॉलिंग कर रही है, हो गया है ठीक है, नवाज को रन्स पड़ गए। आपने देखा कि इफ्तिखार ने भी 3 छक्के लगाए एक ओवर में, उसके बाद फिर कंट्रोल में आ गई थी चीज़ें, तो हो जाता है। लेकिन किसी भी पाकिस्तानी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के हैं एक इनिंग्स में, जो इफ्तिखार ने जो आज लगाए हैं। तो अभी भी मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है, ऐसा नहीं है। मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है यहाँ से। अच्छा, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, ये ना कहें यूनुस भाई। 6, 7, 8, 7 रन बन गए इस ओवर में भी। मेरे ख्याल से देखिए, हमारे पास एक लग्जरी यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स ने भी बॉल करने हैं। सही है। और जिस तरह पिछले ओवर में मोहम्मद नवाज के रन हुए हैं, हाँ 21 रन ना, 20-21 तो रन। यहाँ पे शादाब खान का बॉलिंग करना और आउट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और शाहीन का भी इसके बाद एक ही ओवर बाकी है हमारे पास ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आउट करने हैं, आउट नहीं करेंगे तो ये थोड़ी देर में, पिछली 12 गेंदों पे 31 रन बने भाईजान, और ये उस 31 में इजाफा हो गया 1-2 रन का। और यार कामरान में हम इतना माइंड बना कर आया यार, 20 रन पड़ गए यहाँ बैठे हुए। यही क्रिकेट है T20, एक ओवर से मैच सडनली चेंज हो जाता है। हमने भी 10 ओवर के बाद 11वें और 12वें ओवर में जाके हमने मोमेंटम पकड़ा था, वही उन्होंने किया। उन्होंने ठीक है 12 ओवर तक नहीं, इन्होंने 11वें ओवर ये मकाफात अमल हो रहा है जो हमने उनके साथ किया था, वो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन यही क्रिकेट है ना T20, और ऐसे ही है। और मैं वही, हम लोग बात कह रहे, जैसी पिच थी टॉस से पहले पता चल गया था, घास था, वहाँ पे हमारे 4 पेसर काम आएंगे ही आएंगे। इंडिया भी इसलिए बचा कि हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर्स किए हैं, हाँ। तो स्पिनर्स को कम रन और ज़्यादा रन हुए हैं, तो ये एक चीज़ है। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि जब तक ये दोनों प्लेयर्स हैं, अभी हमारी गिरफ्त में मैच, ये कहना गलत होगा कि हम मैच में जबरदस्त, इन दोनों में से एक का आउट होना बड़ा जरूरी, नहीं तो फिर ये एक ओवर पहले मैच खत्म कर इतनी कर सकते हैं। इस टीम मैच विनर है, हमने पास में बड़ा देखा है। हार्दिक पांड्या ने रिसेंटली मैच जितवाए इंडिया को। विराट कोहली का रिकॉर्ड वैसे ही बड़ा जबरदस्त है, चेज में वो लेके जाता है, बड़ा प्लेयर है। उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग ये मैच जीते हुए हैं। अभी हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा था पाकिस्तान टीम को भी मेहनत करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। रन तो कर लिए हैं, लेकिन आउट करेंगे तो जीतेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी ये उनके मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। भाई 7 ओवर्स हैं तो क्या है, लड़के तगड़े तो हैं, ये तो मुझे पता है। इससे आगे की बात कीजिएगा। लड़के तगड़े हो गए। मैं अगर होता है मैच जीत चुके नहीं कर रहा हूँ, जीत चुके होते हम। कैसे जीत चुके होते हैं मतलब? ये पांड्या इस तरह के विलन वाले जो इंडियन फिल्मों के नाम है, मैं 2 मिनट में वो बात करना था मैंने। अच्छा, ये कोई नाम है, मतलब वो भला कोई नाम वाला नाम। एक ही बता दो। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नाम पे ही खेल लो। ये कोई नाम है यार। अच्छा, मैं होता यहाँ पर तेरा भाई बॉल खिला रहा होता, बाल लंबे लंबे उड़ भागता मैं आया होता। एक लेवल ही अलग होता। अच्छा, किसी कोई स्टाइलिश नहीं है मेरे लेवल का, कोई अच्छा कोई भी नहीं, कोई भी। अपना आखिरी ओवर जा रहे हैं शादाब, और 18 रन दे दिए उन्होंने अब तक। बहुत इम्पोर्टेंट ओवर है हमारे लिए, ओके, क्योंकि यहाँ पे इनको आउट करना, बाउंड्री लग गई है, क्योंकि हाँ, पहली बॉल पहली पे गेंद में बाउंड्री लग गई है। यहाँ पे आउट करते हैं शादाब तो हम मैच में इन होते हैं, नहीं तो अगर यहाँ से ये दोनों खेलते हैं। शादाब ने पहले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, और बाकी आखिरी 2 ओवर में बहुत पिटाई हो रही है अभी। आउट करना पड़ना है यहाँ पे। यूनिस भाई आप मुझे बताएं, ये फील्डर लिया हुआ है एक्स्ट्रा कवर 41-73 ज्यादा जल्दी नहीं ले लिए, एक शॉट भी इनसाइड आउट नहीं लगा, नॉर्मल फील्डिंग। कैप्टनसी का बहुत रोल है इस वक्त। ये आपको अपना मेन बॉलर यहाँ पे लेके आना है, जो कि आपको आउट कर, जो कि मैच विनर है आपका। इस वक्त ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी चलें 2 ओवर और करा दें, 3 ओवर करा, इससे यहाँ ये नहीं होना है। कैप्टनसी ऐसे अब तक कैसी रही है कैप्टनसी बाबर की? अभी तक ठीक रही है, लेकिन इस वक्त ये जो 3-4 ओवर है ना, ये डिसाइड कर रहे हैं यहाँ से मैच पाकिस्तान के लिए। 39 गेंदों पे 72 रन चाहिए इंडिया को, क्योंकि ये इतना दूर नहीं है जी। अगर हम 10 और 11 रन की एवरेज की बात करते हैं तो इस वक्त ठीक है, इस वक्त बड़े ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड में मैच हो रहा है, लेकिन पिच भी तो लेकिन बड़े नाम भी खड़े हैं ना, बड़े नाम भी खड़े हैं। और जिस तरह उनके शॉटें वो लगा रहे हैं, तो ये थोड़ी देर में फास्ट बॉलर्स को भी इनके शॉटें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो वो और अभी उस स्पैम में आए ना, उस सिचुएशन में आए ना, और फिर जब प्रेशर आता है तो फिर मिस फील्डिंग भी हो रही होती है, कैच भी ड्रॉप हो रहे होते हैं। मेरे ख्याल से अगले
2-3 ओवर में आपको विकेट चाहिए, कैप्टनसी करनी है और आपको विकेट चाहिए, विकेट नहीं मिलेगी। अगला ओवर किसका होना चाहिए फिर यहाँ पे? इस वक्त देखें आपके पास क्या जो नसीम को दे सकते हैं अभी के? आपके पास हारिस रऊफ भी मौजूद है जी जी, और वो इस पूरे अगर मैच की 2 बॉलिंग ओवर की बात नसीम के हुए करें, हैं, 2 ओवर हारिस के हुए हैं, जी, तो अभी हारिस को लेके आना है क्योंकि उसको ऐसी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा आइडिया है बॉलिंग करने का मेरे ख्याल से। और जिस तरह उनकी इस मैच की हम बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने होम एडवांटेज जो उनके पास है हारिस रऊफ के पास, वो हमें नजर आया जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की और क्रूशियल टाइम पे पावर प्ले में आउट किए। यहाँ पे उनका एक ओवर करें और जाए आउट के लिए, वो बिल्कुल सही है। सो जनाब 14 ओवर्स का अख्ताम हो गया है और 90 रन है। सो अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए चाहिए पूरे 70 रन 6 ओवर्स। यार ये इम्पॉसिबल तो नहीं लग रहा ना, 6 ओवर में 70 रन। ठीक है, बड़ा ग्राउंड है, सब कुछ है, लेकिन बड़े नाम भी तो खड़े हैं। ये जितने ओवर्स कम होते जाएंगे, ये खेलते रहेंगे ना, ये हमारे साइड पे हमें प्रेशर बढ़ेगा, हमारे पे और हमें pressure भी आता बढ़ेगा। रहेगा। मैं महसूस कर रहा हूँ प्रेशर बढ़ता हुआ, क्योंकि इसके बाद अभी दिनेश कार्तिक है, उसको रोल ये दिया करने वाला है। लेकिन अभी देखा जाए अगर मैच को सामने, कि पाकिस्तान ने अभी तक बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और क्रेडिट देना चाहिए ऐसी बैटिंग लाइनअप को फंसा के रखा होगा, रन खुले करने नहीं दिए। एक ओवर ही लगा हमें जो 22 का 20 रन वाला 22 वाला नवाज को हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छी एफर्ट किया बॉलर भाईजान। 6 ओवर में 70 रन। फिर से अगर हम घबराने की बात, अगर हम टेंशन हो रही है यार। इंडिया के ग्राउंड की बात करें या एशियन पिचेस की बात करें, वहां तो हम बहुत क्लियरली आराम से बात कर सकते, तो ये रन्स कुछ भी नहीं है। लेकिन सर मैं ट्वीट पढ़ूं, इससे फिर आप कमेंट करें। हाशा बोगले कहते हैं पेस, ये लेकिन ये आधे घंटे पहले का ट्वीट है, अब ज़ाहिर सिचुएशन चेंज हुई है इस दौरान। पेस डूइंग इट फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ न्यू बॉल पिच एंड दिस इज अ न्यू बॉल पिच एंड दे हैव बोल्ड रियली वेल ऑन इट, बट ऑफ कोर्स ज़ाहिर पिछले 30 मिनट बहुत सिचुएशन चेंज हो गई। उसके बाद फास्ट बॉलर्स को अभी भी हिट करना इस पिच के ऊपर इतना आसान नहीं होगा। So you still think अगर आप एक अच्छी जगह पे बॉल करें, स्लो वन वगैरह भी आप नसीम ओवर करा रहे हैं आगे। स्लो वन वगैरह भी यूज करें। हाँ। कौन बॉलिंग कर रहा है? नसीम शाह। शाहीन अफरीदी की जो फिटनेस मुझे नजर आई है वो मुझे इतनी अच्छी नजर नहीं आई। अच्छा। और कोशिश ये करें कि लास्ट ओवर तक उसको ना लेके जाएं, क्योंकि तो वो उसका- रिदम आपके ख्याल में में उसका नहीं। जो आखिरी एक ओवर रह गया वो करवा देना चाहिए उसे भी। हो सकता है उनको रन्स वगैरह हो जाएं, हाँ। लेकिन अभी जो नसीम को लेके आए हैं वो अच्छा वो उनको लेके आए, क्योंकि विकेट चाहिए इनको। हाँ और एक और चीज़ है वसीम भाई, वो क्या? नवाज का एक ओवर है, हाँ हाँ, जिसको भी पड़े 20 रन। लास्ट ओवर में अगर 15, 16 या 20 रह गए तो नवाज को करना पड़ेगा, ये भी जेल में रखिएगा। और यही तो गलती हम उस पहले कर हिसाब- चुके हैं एक बार। तो इसलिए उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बॉलर्स को यूटिलाइज करें कि लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। अगर नवाज का आ गया तो फिर मामला ठीक गड़बड़ हो जाएगी, अल्लाह ना करे। क्योंकि सो इस ये वक्त- सिचुएशन एक बार फिर बड़ी इस ओवर में आउट हो सकते हैं पांड्या, हाँ। हो सकते हैं आउट। शोएब भाई टेंशन हो रही है यार, यार कुछ करें एक यार। दफा मैं इसी ग्राउंड में खेल रहा था सर मैं मैच आप फिर फिर बता रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि मेरे साथ तो तुझे पता प्रॉब्लम है, मेरी आंख गिर आपसे गई, तू करके बात नहीं कर सकते। मेरी आंखें गिर गई आंखें और गिर गई? मैं चला गया हूँ ड्रेसिंग रूम में, लेकिन मुझे नजर आसमान आ रहा है। एक अजीब कंफ्यूजन, फिर मिस कॉल मारी, मिली, कहीं लगाई आके मैं। अच्छा मसले बहुत थे स्मोक के लिए, मैंने क्या नहीं, मैं क्रॉलिंग करता था, क्रॉलिंग में जान घुटनों में मेरे पानी भरा होता था। सही है। इधर कोक होती थी, कोका कोला जो होती है वो। अच्छा। मतलब रूह अफ़ज़ा कर ले चल तू। तो मतलब बहुत टेंशन वाले मैच हम लोगों ने जिताया हूँ, मैच विनिंग बॉलर हूँ मैं। भाई कामरा में आपने अकेला। बड़ी कीपिंग की है इनकी, तो ये सही बातें कर रहे हैं शोएब भाई जो कह रहे हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, अच्छा। दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं। और जब मैं कीपिंग करता था ऑनेस्टली, लेकिन वो कह रहे हैं आंखें गिर गई, पानी पता नहीं क्या, वो सब पानी वो पता खुद नहीं क्या। बेहतर बता सकते हैं। मैं कीपिंग करता था, जो सर्कल लगा होता था ना, ऑनेस्टली बताऊं, पर्थ में और कराची टेस्ट में 2006 में वहां पे मैं खड़ा होता था, इतनी तेज बॉलिंग करता था। ये जो 15 यार्ड यूनुस भाई स्लिप में सर्कल से मैं तो इनसे भी पीछे खड़ा था। ये स्लिप में खड़े होते थे मेरे साथ, क्योंकि सर्कल से बाहर। क्योंकि जब बात क्या कर रहे होते थे, पकड़ेगा कौन। वो जो फर्स्ट स्लिप होती है वो कीपर से भी बड़ा पीछे खड़ी होती है। तो बाद का वो जो इनर सर्कल होता है जो 15 यार्ड्स का होता है उससे भी बाहर खड़े होते थे। यार अब तो आप और तो मशहूर हो जाएंगे सर शुएब आप बाकी में बहुत क्या तेज बात हो। है। वाकई शेख भाई आप ग्रेट हो। अब आप मगरूर हो मैं जाएगा। कहता हूँ अगर इस वक्त ये राइट टाइम है कि हमारे बॉलर को चाहिए टेप ना चलाएं,
टेप मैच कर टेप नया चढ़ाएंगे उससे बहुत टेप बॉल नहीं हो रहा ना शिव, ये तो मतलब क्या है? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं क्योंकि हारिस जो है वो चेपिया है, हारिस चेपिया है। हारिस चेपिया है। शोएब भाई टेप पूरी होनी चाहिए, पूरी फुल। वो एक कंप्लीट दीवार कैच एक हाथ से आउट रखना चाहिए। नहीं नहीं सर, इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना, उसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते भाई। 11.8 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 6.6 का करंट रन रेट है। आखिरी गेंद हो रही है 15वें ओवर की, जिसमें बन गया है सिंगल। सो यूं हो गए 15 ओवर्स में 100 रन पूरे इंडिया के। अब इंडिया को 5 ओवर्स में 60 रन चाहिए, यानी कि 12 सीधे का एवरेज है। तो आप वही और 22 एक स्पिनर का ओवर होते होना हैं यार, है। ये तो एक ओवर, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। और तनवीर भाई, मैं अभी भी समझता हूँ इंशाल्लाह नहीं बनेगा। तनवीर भाई इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये लोग भी आप हैं। तालियां बजा सकते हैं। आप लोग चार लोग, हाँ। हम लोग भी हैं, हम चाहते हैं। वसीम भाई ने आप लोग जरा घबराएं। वसीम भाई ने मेरे पे तालियां इसलिए बजाई, अगर हार गए तो फिर बजवानी। देखिए, एक तो घबराना नहीं है। हाँ अच्छा, मैं पिछले 3-4 साल में हम घबराए नहीं है और अब भी नहीं घबराना। अच्छा हम लोग जो मर्जी करते हैं। घबराना नहीं है। घबराना नहीं है वसीम भाई, घबराना नहीं ये है, वसीम भाई, घबराना नहीं है। हार जीत तो होनी है ना, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलोगे फिर कौन कुछ बोल यार ये सकता तो है? सही है, अभी मैच तक अच्छा हो अगर रहा है। हम क्रिकेट इस तो अच्छी मैच हो की रही है बात ना, करें, ऐसा नहीं मसला ये है। अब हम पूरा माइंड बना चुके हैं कि हम जीत गए, तो मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता। आप तो मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। जब कॉन्फिडेंस नीचे आता हुआ देखे तनवीर भाई का। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी सही है, सब कुछ सही है। नहीं नहीं, मैं अभी भी हम कह रहा हूँ जीतेंगे, हम जीतेगा जीतेंगे और पाकिस्तान। अच्छी क्रिकेट खेली, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी भी कह रहा हूँ पाकिस्तान जीतेगा, अगर हम- पाकिस्तान जीतेगा। अगर हम बात करें इस मैच की, सिवाय टॉस हारने के हाँ हाँ सब पॉजिटिव रहा है अभी तक। जी हम एक सिर्फ टॉस जब हारे हैं तो उस वक्त हमें शायद लगा वरीज हुई कि पता नहीं क्या होगा। सही है। लेकिन उसके बाद ठीक है, 2 ओवर में हमने 2-3 ओवर में बड़ा स्ट्रगल किया, वो टॉस तो 2-3 ओवर, उसके बाद पूरा मैच हमने डोमिनेट किया अभी तक। सही है। ठीक है, और आई होप कि ये इसी तरह चलता रहे। और इंशाल्लाह आखिरी पाकिस्तान- 29 गेंदें रह गई हैं क्योंकि बस। पाकिस्तान अच्छा खेला इस पूरे मैच नहीं, में। वसीम तो भाई, हमें हम डिजर्व करते हैं कि हम मैच हारिस जीते। लोग अच्छा वसीम भाई, एक टाइम पे तो देखे ना, हम ये भी सोच रहे थे कि शायद हम लोग रन ना कर पाए इतने। हाँ, हाँ, लग ही नहीं रहा था 160 कि कर दिए, ये 160 तक ये भी अच्छी पहुंचेंगे, चीज हो गई ना। देखिए, दोनों ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, शान ने और इफ्तिखार ने रन किए। हमने अपने 5 ओवर में 50 किए थे और गिरते पड़ते आखिरी के प्लेयर्स ने। वो भी उनके पास अभी उनको 2 भी 60 ही चाहिए। मेन प्लेयर है। 60 चाहिए। मेन प्लेयर्स उनके हैं मेन प्लेयर और ये उनको अब- वही कर रहे हैं जो हमने किया है। अब जो लेकिन- कर रहे हैं ना, शाहीन का और हारिस रऊफ का कर रहे हैं, वो प्रेशर में इनको लेके आया हुआ, नहीं तो अभी तक ये मैच अच्छा, खत्म हो जाना था। 2 गुड प्लेयर्स हैं और एक बॉलर हुआ जिसको बहुत एक्सपीरियंस है बिग बैश का, और वो कह भी चुके हैं कि मैं बिग बैश में अच्छी बॉलिंग करके दिखाऊंगा। और हारिस का अभी एक ओवर बाकी है इसके बाद भी, इसके बाद भी। 16 रन देंगे। नहीं, लेकिन उनके जो रन्स बने हैं वो वीक बॉलिंग के ऊपर बने हैं। हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, तो थोड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए, इतना आसान नहीं होगा कि ये रन्स बना ले। पक्की बात है ना। मैंने तो एनजी लग रहा अभी ये मुश्किल से तो इस तरफ की बात की, उस पे आप कह रहे हैं पक्की बात है। इसलिए तो सरप्राइज हुए हैं। बल्कि शॉक्ड हो गए। खवातीन हज़रात, मैंने बहुत माहौल बना लिए हैं, इसलिए मैं नहीं इनके पीछे हटने को तैयार नहीं बता रहा हूँ। नहीं, हटना भी नहीं है। वसीम भाई सोच रहे होंगे यार पीछे तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा कोई। हाँ, मतलब मुझे कोई फेस सेविंग दे, आप लोग जरा मेहरबानी करें। अच्छा ओवर कर रहे हैं। 27 गेंदें हैं, 59 रन हैं और वक्त हुआ है एक ब्रेक का खवातीन हज़रात। तो फिर देखते हैं क्या होता है। दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा, बड़ा मुकाबला जारी, नशरियात भी जारी है। पाकिस्तान खुशामदेद, 17 गेंदें 44 रन चाहिए और वाइड गेंद करा दी है। ऐसे मौके पर शाहीन ने, जिसका मतलब हुआ 17 गेंदों पर अब 43 रन चाहिए। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी हो गई है। अच्छा खेला है, तालियां बजानी चाहिए हमें। सो अब मसला पाकिस्तान के लिए 17 गेंदें और 43 रन चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी तनवीर अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। तकरीबन 17 रन का एवरेज है। आपको यही लगता है कि नहीं हमारे हाथ में है? नहीं, वी हैव टू प्ले रियली बैड टू लूज दिस मैच। बिल्कुल, बहुत ही बुरी बॉलिंग करेंगे तब होगा, वरना अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये 1000% जो इन्होंने बात की, अब वो नवाज का एक बुरा ओवर हो गया, अब आखिरी ओवर में अगर मैं नवाज पे रिलाय किया तो फिर देखिए, अगर आखिरी ओवर में 20-22 रन भी चाहिए होंगे, जितने भी चाहिए, वो नवाज इतने ही खाए है ना उसने। देखिए पिछले ओवर ग्राउंड में। बहुत बड़ा, एक दफा हो गया ग्राउंड नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग घबरा रहे हैं कि नवाज फिर से वही ना कर दे। इतने रन होने मोहम्मद चाहिए नवाज की लास्ट बात ओवर हो में, रही है। अगर तभी नवाज लास्ट ओवर ओवर करेगा तो इतने रन होने चाहिए 20 प्लस। अगर 20 से नीचे हुए तो फिर थोड़ा नहीं, इंशाल्लाह उससे पहले आउट हो जाएंगे ये। अच्छा,
सारी टीम अल्लाह करे, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ ओहो, और ये क्या, ये एक और बाउंड्री की तरफ जा रहा है, बजाय ऐसा लगता है, और ये एक और बाउंड्री हो गई है इस ओवर में। देखिए यहाँ पे अगर देखें 8-10 रन 22-23 रन होते हैं ना, 25 रन होते हैं, 22-23 रन होते हैं, तो इंडिया गेम में वापस आता है। हाँ, कितने 13 रन हो गए इस ओवर में? जी, और इस ओवर में 3 ऑलरेडी गेंदों पे 3 बॉलों पे 4, 10, 11, 12 भाईजान 4, 10, 12, 13, 3 गेंदों पे 13 रन बन गए हैं जी। तो तनवीर देखिए ना 17 तो इतना आराम से हुआ है यार। हारिस रऊफ का ओवर भी बाकी है। 11 रन बने मेरे ख्याल से अभी तक। 13 बने शायद, 2 चौके, पड़े, एक वाइट, एक डबल हुआ, 2 चौके और 2 रन कितने हो गए? 4, 8, 10 और एक वाइट, 11। 11। सर आप हमारी तरफ है उनकी तरफ है? ऐसे नहीं करें यार, यहाँ पे सारा दिल ऐसी मुश्किलात में, आप 2-2 बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ है उनकी तरफ है। देखिए यहाँ पे की कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, अगर यहाँ पे ये 15-37 इस ओवर में हाँ 20 रन प्लस बनते हैं हाँ तो फिर इंडिया वापस गेम में आता है। ओके, और अगर कहीं ये नीचे रह जाता है, हाँ देखिए अभी 14-36 है अभी, 2 बॉलें हैं ना, हाँ तो 2 बॉलों पे 10 रन नहीं बनने चाहिए। सही है। ओके, अभी ताकि आखिरी के 2 ओवर में, क्योंकि उसमें एक नवाज का भी ओवर है, हाँ हाँ हाँ, तो वो नवाज ही करेंगे, और तो कोई आपके पास ऐसा है अब नहीं। नवाज को आखिरी ओवर देना चाहिए या अगला? अनलेस कि आप इतने ब्रेव हो जाओ कि इफ्तिखार अहमद से बॉल करा अगला दो। ओवर किसको देना चाहिए? अगला ओवर तो फास्ट बॉलर ही करेगा। अच्छा करना फास्ट बॉलर को चाहिए, जिसका मतलब आखिरी नहीं, ओवर करेगा क्योंकि इस वक्त आपके पास लग्जरी नहीं है कि नवाज को बॉलिंग कराए और 4-5 छक्के लग ये जाए उसको। मुस्तकबिल जो है वो नवाज डिसाइड करेगा पाकिस्तान का, है? नहीं देखें, अगर ये सेकंड लास्ट ओवर, वो कप्तान है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अगर सेकंड लास्ट ओवर ये नवाज करते हैं और अगर इनको 15-20 रन पड़ जाते हैं तो फिर 10 ओवर आखिरी ओवर हारिस रऊफ के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कप्तान की क्या ख्वाहिश होगी? नवाज ठीक है, आया ना, अभी क्या करे? अभी 34-35 रन चाहिए। अगर हारिस रऊफ 15 रन भी देता है या 13 रन भी देता है, आखिरी ओवर 20-22 रन भी बचते, उस पे भी नवाज का फिर चांस होता है, वो सेव कर सकता है। इस बॉल पे इस गेंद में बाउंड्री, अब तक 13 रन हो गए, नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। 4, 8, 10, 11, 12, नहीं 13 लगनी रन अब तक चाहिए, हो गए, नहीं लगनी चाहिए। यूनुस भाई कह रहे हैं इस बॉल में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए भाई, और लग गई। और बाउंड्री हो गई है। 17 रन पड़ गए इस ओवर में यूनुस भाई, पूरे 17 रन पड़ गए, जितना रिक्वायर्ड रन रेट है उतना बनाया है इस ओवर में। वसीम भाई, अभी ये मैच इतना लंबा पता क्यों हुआ? जो हारिस रऊफ ने ओवर किया नवाज के बाद आके, हाँ। जहाँ उनका मोमेंटम एकदम शिफ्ट हुआ, मोमेंटम थोड़ा लूज रुक हुआ गया, है। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हारिस रऊफ कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ठीक तो है। वो पहले ही हम लोग कर रहे थे, एक तो अब ये कौन injury के करेगा बाद बॉल? है। बॉल कौन करेगा? ये बताएं, बॉल कौन करेगा बताएं? वो हाँ उससे भैया, पूछे ना, कौन करेगा बताएं? बॉलर हारिस रऊफ को हारिस रऊफ, आप बताएं। हारिस रऊफ ही बनता है लास्ट में, जितना भी हो बिल्कुल लंबा ऐसे ही जाना होना है। चाहिए। भाईजान किसको ओवर करना चाहिए? असुलन तो ही होना किसको चाहिए। ओवर करना चाहिए? करना तो मुझे चाहिए। लेकिन वो नहीं, लेकिन वो जिस तरह कामरान इकबाल भाई कहते हैं ना, करेंगे तो अब नहीं। हारिस रऊफ को देखें, हारिस रऊफ को भी- मोहम्मद नवाज कर दे है यूनुस भाई, हारिस रऊफ को भी इसमें से करना चाहिए। अच्छी बॉलिंग करेगा तो रन रेट ऊपर जाएगा ना, सही, वरना रन रेट लेकिन एक दफा ये कर चुके हैं कि नवाज ने एक आखिरी ओवर किया था, डिफेंड किया था एक मैच में, अब ये शेख हाँ, और फिर मसले हो गए थे। तो ऐसा ना हो कि दोबारा ना हो। अब आप भी माहौल बना रहे हैं, मतलब माहौल नहीं बना रहे हैं। माहौल नहीं बना रहे। बहुत दिन मुझसे तो माइंड नहीं बनाया जा रहा, मैं अपना बनाऊं फिर आपका बनाऊंगा ना उसके बाद। नहीं, आप माइंड बना लें इंशाल्लाह। मेरा जो बंगड़ेगा और तनवीर अहमद भाई ने कहा है कि बंगड़ा डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम यूं तो जरूर करेंगे। ठीक है, और अगर हार गए अल्लाह ना करे तो क्या करेंगे? यूं करेंगे। दिखाएं भाई, दिखाएं यार, मैच शुरू हो गया दोबारा। आखिरी 11 गेंदों पे 30 रन चाहिए, और ओवर कौन करा रहा है अगर बता? क्या नहीं, पहली ये गेंद पे फिर चौका पड़ गया? पिछला बॉल नहीं, वही वाला है ये पिछला बार, अच्छा ठीक है ओके। 11 पे 30 को चौका तो अब नहीं तो लगा? मेरे तो ये ख्याल है, पता नहीं, देखते हैं। चौका लगा ना इसकी कोहली पहले। ने मारा था ना। अच्छा, exchange तो अब 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, और पाकिस्तान को ये रन बस रोकने ये हैं। 20 से ऊपर रहना चाहिए लास्ट। हारिस रऊफ बिल्कुल, आखिरी ओवर करा रहे हैं, और एक ओवर नवाज का बाकी है, जिन्होंने 3 ओवर्स में 29 रन दिए, इसमें से 20 रन आखिरी ओवर। एक रन हुआ इस बॉल पे। अच्छा, एक हुआ, ठीक है। 11 पे 30। हार्दिक पांड्या 39 रन, विराट कोहली 61 पे खेल रहे हैं। 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। एक और गेंद हो गई है जिसमें बना है सिंगल, जिसका मतलब 10 गेंदों पर 29 रन चाहिए। इन 2.9 3 रन बनने चाहिए हर गेंद पर। ऑडियंस आपने घबराना नहीं, अब 10 गेंदें आपने हमारे साथ मिलकर देखनी है। और हाँ,
आप लोग तो थोड़ा साथ दे मेरा यार। अच्छा, आप लोग हिम्मत हार गए। हाँ। सबसे ज्यादा सोचने की बात ये नवाज क्या सोच रहा होगा फील्डिंग पे खड़ा हुए कि आखिरी ओवर मुझे ये करना भाई है। मेरे पे है। हाँ हाँ अच्छी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई और होता तो चलो फिर भी। नवाज पे बहुत प्रेशर है भाई। वो तो सोच रहा होगा मुझे कंकशन हो जाए फास्ट बॉल। वेरी वेल गुड बॉल यार, क्लैपिंग तो कर दो, इतनी जबरदस्त बॉल की है उसने यार। हाँ हाँ गुड बॉल। हारिस भाई 9 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के कामरान लिए। के साथ तो नवाज नेशनल बैंक में थे ना आपके साथ, तो अच्छा। लगता है ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन में। नहीं, उसने किया हुआ है पीएसएल में हमारे खिलाफ। जी, इसने बिल्कुल। 2 बार ओवर कंटेन किए, 7 स्कोर 9 स्कोर कंटेन किया लास्ट हाँ। ओवर में, तो इतना कर सकता है। हम तो ये लाइटर मूड में बात कर रहे हाँ, हैं, जाहिर लेकिन है। देखिए 9 गेंदों पर 29 रेगुलर रन। 5 बॉलर हारिस रऊफ आए हैं और Specialist एक है। और सिंगल ही आई होप बनेगा या डबल हो जाएंगे शायद। सिंगल सिंगल सिंगल, वेरी वेल बोल यार, वेरी वेल बोल यार। 8 पे 28 हारिस रऊफ भाई फिलहाल तो उसने बता दिया कि मेरे पास बिग बैश का बड़ा एक्सपीरियंस है आज के मैच में। सही नहीं, है। वैसे भी पिछले 1 साल से बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म। शाइन अनफिट हुआ है सबसे बड़ा। स्लो वन जो यूज कर रहा है ना, बहुत जबरदस्त यूज कर नहीं, रहा है। ज्यादा पेस पे रिलाई कर रहा है। वेरिएशन और सरप्राइज बॉल उसने रखा हुआ, ये अच्छी चीज है। सही और है। यही हम लोग बात करते हैं कि फास्ट बॉलर जो स्लो बॉल करता है वो सरप्राइज बॉल करे तो बैट्समैन डेफिनेटली। आए देखते हैं 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए। ये शॉट लग गया है और ये ऊंचा शॉट लगा है आउट। ग्राउंड के बाहर, यानी बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का लगा दिया। छक्का लग गया, बहुत आला शॉट खेला। वसीम भाई जो भी है, ये शॉट्स कोई आम बंदा नहीं मार सकता। बिल्कुल, हाँ। बहुत मुश्किल जो शॉट। सीधा इसने छक्का मारा, इसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का बैट्समैन, अलग क्लास होनी चाहिए। अलग ही बिल्कुल। क्लास उसकी उसने दिखाई है अपनी। कि मेरा नाम विराट कोहली है। नहीं, ये शॉट नहीं, ये है, नॉर्मल अच्छा, प्लेयर नहीं मार पांड्या ने सकता। मारा, ठीक है। चलो विराट जो भी कोहली है, तुम्हारा नाम है, काम तो कर दिया। विराट कोहली है, विराट कोहली। विराट कोहली है, विराट कोहली। कोहली विराट कोहली है। सही है, बहुत आला। सो बस ये मैच का बॉल है। अच्छा मैच का बॉल है, मैच का बॉल है जी। बॉल का ये मैच का बॉल है। और उर्दू अंग्रेजी ग्रामर पंक्चुएशन सब आगे पीछे हो गया। ये मैच का ग्रामर बॉल भी आगे पीछे हो गई है। और नवाज के लिए ये बॉल है। 7 गेंदों पर 22 इस रन बॉल पे चाहिए। आउट करें, आउट एक करें। रन बनेगा यूनुस भाई। आखिरी बॉल गेंद पे पे आउट आउट करें। करें। एक रन, एक रन। आउट करें, आउट करें, आउट करें, आउट करें। शॉट गेंद हवा में है और एक और छक्का लगा दिया है विराट कोहली ने। ओ माय गॉड, 14 रन रह गए। जिसका मतलब आखिरी ओवर के लिए सिर्फ 16 रन छोड़े हैं विराट कोहली ने अपने लिए। आखिरी ओवर कराएंगे मोहम्मद और 16 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे, अब बंदा मजाक भी ना करे कि 40 ओवर तक मैच जाना चाहिए, वो तो चला गया है। लेकिन साथ में हम एक और ख्वाहिश भी तो कर रहे थे कि पाकिस्तानी मैच जीत जाए। सब देखते हैं कि क्या होगा। अभी 16 रन बहुत है। 16 रन बहुत है अभी। और क्या? 16 रन। अच्छा, हाँ, बहुत हैं। जीत भी यही आसरा आप लोगों ने पिछले 39 ओवर तक ये लगाया अभी भी है। बहुत है। परचम परचम हिला रहे हैं। हमारा तो काम ना अपनी टीम को उठा के रखना। हम यार लोग लेकिन देखिए बैठे- ना, आखिरी 2 गेंदों में 12 बने लेकिन हैं। करनी तो 6 में होता 16 नहीं चाहिए। है। उसने मेरी बात सुन ली, मैंने वसीम तारीफ भाई, बहुत कर टाइम में मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूं इंडिया को। नहीं सर, अच्छा, नहीं, जीतेगा नवाज जितवाएगा। मैं नवाज उफ, इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह। खवातीन हजरात, उम्मीद रखें। बात वही है कि नवाज सारी उम्मीद रहे। नजरें हैं नवाज पे। नवाज ने नजीबुल अच्छा काम हसनैन कर भाई, आप दिया उम्मीद तो पाकिस्तान बचेगा। आप उम्मीद नहीं, रखें, नवाज घबराए ने नहीं, हमेशा अच्छा काम किया। घबराए नहीं, लेकिन घबराए अभी नहीं देखना है आगे क्या करना है। नवाज भाई, ने घबराए हमेशा काम अच्छा किया। भाई, घबराए नहीं। 11th आवर हमने शुरू नहीं करना, प्लीज घबराए नहीं। अलामा परजोश है ये। शेख भाई मैंने सही कहा ना। बेहतरीन बात की, दिल की बात कर दी। अच्छा, दिल की बात। किसी भी ये जो शोएब के अंदर है वो। सो बात बचाएगा। आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। अच्छा, अगर ये बराबर होगा तो सुपर ओवर होगा क्या है? होगा मेरे ख्याल से। जी, जरूर होना चाहिए, देखिए होना चाहिए। वसीम भाई T20 6 बजे तक कभी- बैठे में पता चल जाएगा। T20 कभी टाई नहीं होता, सुपर ओवर होगा। अच्छा, ओके, सो ऑलराइट। इसका टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं नहीं, होता, नहीं, टूर्नामेंट के रूल से कोई ताल्लुक। सो अब बारिश का इम्कान है? अब कुछ नहीं होता। बारिश ना हो। थोड़ी सी बारिश है। बारिश आ गई ना तो डीएल पे वो जीत रहे हैं। शुएब भाई, आप बताएं कितना परसेंट किसकी तरफ है, जरा बताइएगा। अब तो उनके हक में है मैच फिलहाल। कितना परसेंट? 70-30 ना करें यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है। किसी लगा? जानते हो स्पिन बॉलर है, स्पिन बॉलर है। मुझे लगता है कि अगर वी में खेलेंगे 45% उनके हाथ में है अभी भी। अच्छा। 55% स्टिल पाकिस्तान के हाथ। आप समझते हैं 55% हमारे हाथ में, ये समझते हैं 30%। आप दोनों का मिला के भी 100% नहीं हो रहा।
ये बड़ा उम्मीद रखें, उम्मीद रखें, उम्मीद रखें। वो मुझे आपके कितने परसेंट लगाओ? 70-30 तो 100% हो गए ना, 70% पाकिस्तान। शुक्रिया यार, ठीक है। मेरा ख्याल है हार्डली 5 मिनट पहले 1000% था। ये जो आप 1000 से 70 में आए ना भाई, नहीं नहीं, अभी मतलब जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। पांड्या स्पिनर पे बहुत जनाब अली आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज, ऊंचा शॉट। बाबर आजम ने कैच किया और इंडिया को 1 विकेट का नुकसान। आखिरी ओवर की पहली गेंद पे भारत को 1 विकेट का नुकसान, और यूं भारत ने अपने एक खिलाड़ी से हाथ धो लिया। हार्दिक पांड्या आउट होकर पवेलियन में वापस। नवाज को अपनी पहली गेंद पे 1 विकेट हासिल हुई है। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश, जहां बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की और हार्दिक पांड्या का कैच लिया, एक आसान कैच एक मुश्किल मौके पर। और यूं पाकिस्तान, एक बार थोड़ा सा माहौल बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बता दो यार मुझे। भाई 17 रन है ना। मैंने क्या बोला था? 70-30%, 70% पाकिस्तान। देख लो यार, अभी भी मैं अपनी प्रेडिक्शन 5 मिनट बाद बताऊंगा। अभी बिजी हूं, आराम करूंगा, बिजी हूं थोड़ा सा, मैं उसके बाद बताऊंगा। मैं 5 गेंद अभी स्ट्राइक किसको मिलेगी? नया आने वाले जो नया आएगा। नहीं नहीं, स्ट्राइक विकेट हो गई। रूल है। अच्छा, वो नया रूल है ना? हाँ, वही है। अच्छा, नए रूल में ठीक है। अब ये फिर ठीक खत्म है। हो गया। नए रूल में क्या है? क्रॉस नहीं होता। क्रॉसिंग का चक्कर नहीं है। वही वही आएगा। हाँ, जो नया आएगा वो खेलेगा। कार्तिक वही इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। बड़ा दानिश भाई आएंगे। दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक आएगा। दिनेश कार्तिक। बड़ा टाइमली आया ये रूल, लेकिन दिनेश कार्तिक। वसीम भाई आप रेडी रहेंगे, मैं दोबारा आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा इंशाल्लाह। आप बगड़ा अभी- बगड़ा चला ही रखें। यार मेरा ख्याल है ठहर जाएंगे आप 4-5 कोई बॉल। मसला आप साथ ही रहे ना उनके। यूनुस भाई हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। एक स्टैट हमारे लिए अच्छा है। अभी हम बात कर रहे थे, दिनेश कार्तिक फिनिशर हैं, फास्ट बॉलर पे उनका स्ट्राइक रेट 179 है, स्पिनर पे? स्पिनर पे 129 है। आज कुछ नहीं करेगा। अच्छा सो तनवीर भाई, नहीं आप नहीं देंगे, आपने सोच लिया है। मैं अच्छा के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने अपने आखिरी गेंद की तरफ, लास्ट बॉल ऑफ द मैच, इससे ज्यादा नेल बाइटिंग मैच और क्या हो सकता था, जहां पेंडुलम आखिरी मौके पे यहां से वहां स्विंग कर गया। मुझे नहीं मालूम सिर्फ क्या इस वक्त क्या कहा जाए कि पेंडुलम किसकी तरफ है। एक गेंद पे 1 रन चाहिए, एक गेंद पे इंडिया को चाहिए 1 रन। ये मैच बराबर करने के लिए 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। सो मैच तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन अल्लाह करेगा नतीजा भी हमारे एक में अच्छा हो। आखिरी किया, फिर जबरदस्त कमबैक किया थ्रू आउट। जब भारत बैटिंग कर रहा था तब पाकिस्तान उसका ज्यादातर हिस्सा डोमिनेट करता रहा। बिल्कुल आखिरी की कुछ गेंदों पर आकर भारत ने मैच पाकिस्तान के जैसे मुंह से बिल्कुल छीन लिया, निवाला छीन लिया, और यूं आज के इस मैच का फातेह हो गया है भारत। 160 रन का टारगेट चेस कर लिया भारत ने। आखिरी ओवर में जैसा हमने किया उसके बाद तो जीतना नहीं बनता था ना, उसके बाद तो हारना चाहिए था, जिस तरह की बॉलिंग आखिरी ओवर में हुई है। देखिए हमने नो बॉल 7-8 ओवर पहले ये बात की थी कि इन दो जो करंट बैट्समैन खेल रहे हैं, बैटर खेल रहे हैं, इनका आखिर तक जाना नहीं बनता। हाँ। जबकि एक टाइम पे 13-13 रन चाहिए थे पर ओवर में। हाँ। लेकिन बात ये हुई थी कि जिस तरह विराट कोहली, हार्दिक पांड्या खेलते हैं, हाँ। उनके लिए फिर ये ग्राउंड छोटा हो जाएगा। हाँ। और एंड में वही हुआ। तो हम ये बात करते हैं कि T20 में यही एक ओवर का गेम है, और वही हुआ। एक Exactly पार्टनरशिप एक का गेम है, एक गलती का गेम है। अगर आप एक गलती करते हो, एक पार्टनरशिप होती है, एक ओवर में या आप आगे हो जाते हो या आप बैक पीछे चले जाते हो, और एग्जैक्टली वही हुआ। जिस तरह विराट कोहली खेले हैं आज, हाँ। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं, अमेजिंग। और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग होगी उनकी तरफ से। सही है। वो और आखिर ऐसे तक खेले। मौके पे जब आप इतने क्रूशल मौके पे जब आप एक नो बॉल करा देते हैं, फिर वाइड ये देखिए प्रेशर, देखिए आपने आना नहीं है इस सिचुएशन में। हम बार बार ये बात कर रहे थे, उस सिचुएशन में जब आएंगे तो मिसफील्ड भी होंगे, फिर प्रेशर भी आएगा, और ये जो हमारी टीम है फिर एक यंग टीम है, तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये कि जब आखिर में प्रेशर आता है तो फिर यही मिस्टेक्स जब होती आखिरी हैं। ओवर में 16 रन मिले थे नवाज को कि 16 रन बचाने, तो ये उस वक्त गेम कितना पाकिस्तान के हाथ में था और कितना पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था? अच्छा 50-50 इट वाज एनीबॉडीज गेम। 50-50 था। हाँ। क्योंकि वहां से कुछ भी हो सकता था। ये हो सकता था कि विराट कोहली आउट हो जाते, 2 के हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया उस पहली बॉल पे आउट किया। और जिस तरह हमने बंगड़े यहाँ पे किए हैं, लेकिन ये कि एंड में आपका बंगड़े वापस करें जी, और आइंदा ख्याल रखें बंगड़े ना हो, प्री बंगड़े ना करें। So that was a no ball जो दी गई। It was a no ball, वो सही नो बॉल दी गई। और लेकिन देखिए अच्छा मैच हुआ। हाँ, ये तो बात ठीक है। हम एक ऐसे पिच पे खेल रहे थे जिसका
कैप्टन्स को नहीं पता था, हमें नहीं पता था क्या होगा। और जिस तरह हमारे एक 2 स्टार बैट्समैन क्रीज पे नहीं रहे, लेकिन जिस तरह इस मैच में इफ्तिखार अहमद खेले, शान मसूद खेले, बाद में आके शहनशाह अफरीदी खेले, और जिस तरह हारिस रऊफ ने आके एक छक्का लगाया, सब सेट था। लेकिन एंड एंड में आपको यही लर्न करना है कि आपको वो पार्टनरशिप। और एक और बात शहनशाह अफरीदी, हम ये बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि ऐसा ना हो कि वो स्ट्रगल करते हुए रिदम में नजर नहीं आया, वो देखा वो रिदम में नहीं थे। तो मेक श्योर देखिए हमेशा ये T20 गेम, चलो ठीक है आपके ऑन द डे आपकी अगर कोई एक प्लेयर की, एक बैटर की, एक बॉलर की और परफॉर्मेंस आती है तो आप जीत जाते हो, लेकिन इसे टीम गेम है ये। तो मेक श्योर कि जब आपका कोई भी प्लेयर खेले वो फुली फिट हो, क्योंकि एक प्लेयर भी अगर आपका हाफ फिट भी खेलते हैं तो वो टीम के लिए नुकसान। ये एक नॉर्म है कि वो जब गेंद हुआ है तो एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया था, फिर कोहली ने बहुत एग्रेशन के साथ वो कहा कि ये तो नो बॉल है, फिर नो बॉल। तो इट इज अ नॉर्म। अगर वो उस वक्त वो नहीं भी बोलते सही, तो वो जरूर चेक जरूर तो वहां चला जाता टीम एम्पायर जाते और ऑटोमेटिकली जाते हैं वो। आप उसके बाद अगर वो अंपायर उस वक्त कंसर्न नहीं भी करते विराट कोहली, तो बाद में भी वो थर्ड एम्पायर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इंटरप्ट डिक्लेयर कर देता वहां से कि नो बॉल, इंटरप्ट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, इसीलिए इतनी सारी कम्युनिकेशंस हो रही होती है आपस में। सो आखिरी ओवर नवाज, यानी एक होता है ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं आपके पास। इफ्तिखार अहमद से कराते, इफ्तिखार अहमद ने मैच में बॉलिंग ही नहीं की। सही है, एक नए बॉलर को तो आप नहीं दे सकते। कैप्टन को इतना आगे सोचना चाहिए था कि शायद नवाज को एक आधा मैच में पहले भी ऐसा हुआ है, नवाज ने आखिरी ओवर किया एशिया कप के मैच में पांड्या ने मारा था। कितने रन बनाए थे उन्होंने? ऐसे ही थे कोई 12-13-14 का छक्का लग गया और एक आधा ओवर पहले खत्म हो गया था। तो ये बैक ऑफ माइंड होता है प्लेयर्स पे कि मुझे उस मैच में हुआ था। बाबर आजम क्या बीच में कोई चांस ले सकते थे एक टाइम पे जब 40-50 रन हुए थे 10-12 ओवर में, और बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त एक आधा ओवर पास में किया उन्होंने। वो एक आधा ओवर कर देते कि यार नवाज हो सकता है, लेकिन ये आपको एज ए कैप्टन पहले सोचना है। 10 ओवर पहले सोचना है, इतनी आपकी आई होनी चाहिए, इतनी आपकी सोच होनी चाहिए। अगर उस सिचुएशन में आएंगे सही है तो क्या हो सकता है। सही है। कमिंग बैक टू कामरान अकमल पॉइंट कि एक फास्ट बॉलर शॉर्ट था हमारा, आई थिंक ये एक मसला हुआ जिसकी वजह से लास्ट ओवर भी अगर एक फास्ट बॉलर और होता तो हमें लास्ट ओवर नवाज से नहीं कराना। और एक ऐसी टीम में जिसमें आपको शहनशाह अफरीदी फुली फिट भी नहीं है, उनके भागने से भी नहीं अंदाजा हो रहा था, भागने से पता चल। तो ऐसे टाइम पे जिस तरह हमने बात की भी थी एक टाइम पे, आपसे भी कहा था कि अगर हम उनकी बॉलिंग अटैक देखें तो उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास नहीं थे। मेरे ख्याल से ये ट्रिकी पॉइंट्स थे इस मैच में जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। मैं अगर आप इजाजत दें मैं यूनुस भाई से एक बात करना चाहूंगा। यूनुस भाई आप भी समझते हैं कि कैप्टनसी वीक इस पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाना, फखर हाफ फिट, फिर अब शाहीन शाह अफरीदी, सबको नजर आ रहा है कि रिदम में नहीं है। इंडिया अपने बुमराह जैसे जिस पे वो रिलाय करते हैं उसको घर बिठा के आगे, आप हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जाके मैच तो हार ही रहे हैं, इवेंट आप कैसे जीत सकते हैं? नहीं यही है, देखिए हमने ये बात, अगर हम अपनी दिन की ट्रांसमिशन देखें तो नजीब के साथ हम यही बात कर रहे थे कि देखें बाज़ ये हो जाता है कि अगर आपका एक प्लेयर फुली फिट ना हो, जितना भी स्टार प्लेयर हो, बिल्कुल, लेकिन इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट टीम, बिल्कुल, नेशन। तो आपको हमेशा फुली फिट प्लेयर आपको लेके जाना और उसको खिलाना। सही। सो जनाब हमारा तज्जिया जारी है, पाकिस्तान में मुकाबला भारत, मैच का नतीजा आपके सामने है। नजीब आपका भी कोई सवाल होगा बिल्कुल। कामरान से मैं चाहूंगा कि वो उसी बात को आगे फॉलो करें कि क्यों उस वक्त आप पहले से ये सोच रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। मैं पहले से ये मैंने जो टीम दी थी 4 दिन पहले की, उसमें फखर भी जब तब तक फखर का अनाउंस नहीं हुआ था कि 1 फिट है। जी हाँ। देखिए ये इस सेंस में मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन फास्ट बॉलर। अच्छा विराट कोहली कुछ बात कर। You guys have supported me. So मैंने कभी अपनी लाइफ में विराट कोहली को इतना इमोशनल इस अंदाज से नहीं देखा। when he was literally out of words, और इस बात को कह भी रहे थे बार बार, बट वेल प्लेड, क्या बात है, जो अच्छा खेले तारीफ करी जाए। क्या नजीब आप कुछ जी कह रहे थे? वही फास्ट बॉलर की बात हो रही थी। कामरान आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने कहा था कि हमारी एक बैटिंग लाइनअप ना 8वें नंबर पे हमारा प्रॉपर बैट्समैन है, जिसमें हमारा प्लस पॉइंट है नवाज और शादाब की बैटिंग। वो नंबर 4 पे भी आते हैं, 5 पे भी आते हैं और मैच जितवा के जाते हैं। तो हम लोग ऐड एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर हम लोग कर सकते हैं। कंडीशन हमारे मतलब की है, पिचेस विकेट को फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रहा है, तो हमें ज़रूरत भी है। एक जैसे यूनुस भाई ने बताया शाहीन का, वो भी एक रीज़न था। वैसे भी हमारा कॉम्बिनेशन 4 फास्ट बॉलर के साथ बनता है। नवाज
रेगुलर बॉलर नहीं है, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। ये बॉलिंग इसने टीम में आके प्रॉपरली शुरू की है। ये स्पेशलिस्ट 5 बॉलरों में नहीं आता, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए। ये मेरी थॉट थी कि 11 ये बनते हैं। हाँ। लेकिन विराट कोहली ने दिखाया मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना, मेरे से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है यार। क्या बात है, चेजिंग में, प्लेयरिंग में जो उसने हारिस राउफ को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात की आपने कहा वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। मैं इतनी बात कर रहा हूँ मॉडर्न डे के, सिवाय इसके इस मॉडर्न एरा। और उसकी बात देखें कि उसने हार्दिक पांड्या की बात सुनी है, बिलीव करना, लास्ट ओवर तक जाना। मैंने बात की थी नवाज का ओवर 1 है, उसने हार्दिक पांड्या ने उसको रिमाइंडर देता गया, वो इनिंग्स बनाता है, रन्स के उसने अंबार लगाए हुए हैं। तो वो अपने पार्टनर की सुन रहा, जूनियर है। तो यही होती है टीम एफर्ट, गेम प्लान लेके जाना। तो मेरे ख्याल से अपने गेम प्लान की वजह से जीते हैं और अपनी समझदारी की वजह से जीते हैं और एंड तक गए हैं। 4 आउट भी हो गए हुए थे, पावर प्ले में ऑलमोस्ट 4 आउट हो गए थे। तो उसके बाद मैच जीतना मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है। हमारी टीम ने अच्छा किया, पैचेस में किया, लेकिन ये एक मोमेंटम मिला, उसके बाद लूज नहीं किया। गेम प्लान की आप बात करें तो गेम प्लान इस तरह का होना जिसमें नवाज का आखिरी ओवर हो, ये एक लूप होल था प्लानिंग में। वो देखें, वो जरूर था। मैं कह रहा था, पहले ही कह रहा था कि नवाज, हमें स्पिनर्स को मार पड़ रही है, नवाज का लास्ट